नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों, तारीख है 18 अक्टूबर 2022 और यहाँ पे 19 अक्टूबर 2022 यानी कि बुधवार वेडनेसडे के लिए निफ्टी के फार्मा, मेटल, आईटी और साथ ही फाइनेंशियल स्टॉक के आंसर्स लेकर आपके सामने में हाजिर हूँ। वीडियो पसंद है जरूर फीडबैक करिएगा, और आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को अगर डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल के लिए। अगर आप मेरे प्रीमियम स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो एस्प्रेसो, फायर्स, एलाइज ब्लू, एंजल वन, जेरोदा, सैमको किसी एक में अकाउंट ओपन करें, देन मैं आपको अपने प्रीमियम स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड कर लूंगा, जहां पे आप पाएंगे प्रीमियम स्विंग कॉल्स। आज भी मैंने प्रीमियम स्विंग कॉल्स में रामा स्टील को दिया हुआ था, सारे टारगेट डन हो गए थे। जबरदस्त मूवमेंट आया था रामा स्टील में देखने को। तो चलिए शुरुआत करता हूँ। सबसे पहला फार्मा इंडेक्स है, और फार्मा देखिए, जो लोग टेलीग्राम चैनल फॉलो करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का भी। आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप पे भी मांग सकते हैं, वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। आप मेरे मोबाइल ऐप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो चलिए फार्मा इंडेक्स को सबसे पहले समझेंगे, कहाँ पे बाइंग, सेलिंग और प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। देन उसके स्टॉक्स को, फिर मेटल को, फिर देखेंगे आईटी सेक्टर को, फिर फाइनेंशियल सेक्टर को। चलिए एक एक करके देखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले फार्मा स्टॉक से फार्मा इंडेक्स को देख लेते हैं। तो मैं लगाता हूँ यहाँ पे फार्मा के इंडेक्सेस को, और ये लगा लिया मैंने इंडेक्सेस। देखिए, ये बिंज सॉफ्टवेयर है, डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर है, जो कि एस्प्रेसो के थ्रू आता है। शेर खान बाय एस्प्रेसो, वो बिंज सॉफ्टवेयर ट्रेडिंग टर्मिनल देता है। बहुत ही ज़बरदस्त ट्रेडिंग टर्मिनल है दोस्तों। आप अकाउंट ओपन करें, इसमें बहुत ही इजी टू यूज़ है, और साथ ही मैं आपको इसके जैसे ही अकाउंट ओपन करेंगे लिंक के थ्रू, मैं अपने स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड कर लूँगा, प्रीमियम स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में। तो देखिए, फार्मा में एक रेजिस्टेंस एरिया है ना, क्लियर कट दिख रहा है। फार्मा में एक रेजिस्टेंस एरिया है, बढ़िया। और किस जगह पे फार्मा में दिख रहा है रेजिस्टेंस एरिया? तो ऊपर के हाई प्राइस यानी कि 13,050 के आसपास, 13,100, वो अगर ब्रेक कर जाता है तो आपको एक मूवमेंट देखने को मिल जाएगा फार्मा में। इसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा मूवमेंट है, अच्छा लेवल है, आपको इसके ऊपर निकलते के साथ एक अच्छा मूवमेंट बनेगा। हो सकता है यहाँ पर से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग बन जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। प्रॉफिट बुकिंग आएगा तो आएगा, प्रॉफिट बुकिंग आता है तो 13,000 के नीचे गिरेगा तो प्रॉफिट बुकिंग आएगा फार्मा में। अभी मार्केट काफ़ी पॉजिटिव चल रहा है, ऊपर जाने की कोशिश भी कर रहा है, तो इस हिसाब से बायर साइड ज़्यादा व्यू रहेगा। फिर भी आप यहाँ देखिए, अबाउट इंडिया से स्टार्ट करूँ। अबाउट इंडिया में 18,400 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे पोजीशन बनेगा, 18,800 के टारगेट के लिए। सेलिंग करेंगे 17,950 के नीचे, या आप राउंड नंबर 18,000 का जो लेवल है उसके नीचे भी सेल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एलकम लेबोरेटरीज की बात कर लें। देखिए, ये कुछ बता रहा है, ये होल्ड कर रहा है। ये जो है ना, देखिए कंटिन्यू फॉल किया, ये शॉर्ट कवरिंग हो गया, तो इसको कहते हैं हॉल्ट लेना। इसको क्या कहते हैं? हॉल्ट लेना। कंटिन्यू फॉल किया, ये अब ये छोटा सा ग्रीन कैंडल हॉल्ट बन गया। अब ये हॉल्ट पर ट्रेंड रुक गई। इस ट्रेंड को जैसे ही ब्रेक करेगा, इस ट्रेंड के नीचे आपको गाड़ी फिर से नीचे की तरफ जाता हुआ दिखेगा, यानी कि सेलिंग आ सकता है। तो ध्यान रखें, आपको सेल करना होगा 3,083 के नीचे, और टारगेट 3,050 के आसपास का बनेगा। बाय करना होगा 3,150 के ऊपर, तब टारगेट आपको 3250 के बनेंगे। और विंडो फार्मा एक बॉक्स के अंदर ट्रेड कर रहा है, और विंडो फार्मा आप देख रहे हैं जबरदस्त तरीके से एक बॉक्स के अंदर और विंडो फार्मा ट्रेड कर रहा है। और बॉक्स क्या, एक ही कैंडल का शेडो है। इस कैंडल के शेडो के ऊपर यानी 540 के ऊपर निकलने के बाद आपको मूवमेंट बनेगा। रिस्की ट्रेडर यहाँ पे भी बाय कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस 490 का लगाना होगा। बायोकॉन की तरफ चले। बायोकॉन अपना 258 का स्टॉक नीचे का लोअर बॉटम लगाने के बाद अब बाउंस करने की कोशिश कर रहा है, तो ऊपर 270 268 के ऊपर निकलता है तो 275 तक के टारगेट दिखाएगा। सिप्ला की तरफ चले तो सिप्ला ने 1100 के लेवल क्लेम किया हुआ है, और अभी भी सिप्ला एक रेंज में, मैं आपको यहाँ पर रेंज दिखा देता हूँ। ये रहा सिप्ला का रेंज। तो ऊपर का रेंज है 1134 रुपए के आसपास का, और नीचे का रेंज है 1097 से 95 के आसपास का। इस रेंज के बीच में ट्रेड नहीं करेंगे, लेकिन 1134 के ऊपर निकलेगा तो जरूर ट्रेडिंग बन जाएगा 1150 के लिए। डिवीज लैब की बात करते हैं। डिवीज लैब 3600 के ऊपर बाय करना है, 3650, 3700 के लिए उसके पहले नहीं करना है। डॉक्टर रेड्डी की तरफ चले दोस्तों। डॉक्टर रेड्डी में 4380 का एक रेजिस्टेंस है, 4380, 4390, 4400, ये 3 रेजिस्टेंस एरिया है। ये तीनों एरिया अगर ब्रेकआउट करता है तो आपको मूवमेंट बनेगा। ग्लैंड फार्मा की तरफ चले तो ग्लैंड फार्मा इस बॉक्स एरिया में ट्रेड कर रहा है। अभी देखिए आज का क्या इसका कैंडल बना, आज का जो लेवल है वो बिल्कुल आपको स्टॉप लॉस 2120 का लगा, ये होल्ड कर सकते हैं। उसके नीचे जाने पे बिकवाली आएगा, अदरवाइज कोई दिक्कत वाली बात ग्लैंड फार्मा में नहीं है। ग्लेक्सो, तो कल भी मैंने ग्लेक्सो में बताया था कि क्यों यहाँ पे 3 से 4 बार सपोर्ट ले रहा है, 1 2
3 और ये 4, ये 4 बार सपोर्ट ले रहा है, तो इसके नीचे कमजोरी होगा 1370 के नीचे, 1365 के नीचे कमजोरी होगा। जब तक नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप यहाँ पे छोटी क्वांटिटी एक बार टेस्टिंग के लिए डाल सकते हैं। ऊपर 1400 को ब्रेक करेगा तो मूवमेंट भी बन जाएगा। ग्लेनमार्क फार्मा की तरफ चले। ग्लेनमार्क फार्मा का चार्ट आपके सामने अभी भी बॉक्स में ट्रेड कर रहा है। जिस दिन इस बॉक्स के ऊपर 410 के ऊपर निकले बिल्कुल पोजीशन बनेगा 450 के टारगेट के लिए पोजीशन ली। ग्रेनुल्स इंडिया बहुत ही अच्छे तरीके से, अब देखिए कल भी मैंने ग्रेनुल्स में कहा था कि 350-52 के ऊपर पॉजिटिव मूवमेंट होगा, और आज जो है उसने हाई 357 का लगाया। मैंने टारगेट 360 बोला हुआ, कल ही मैंने बोला था 360 के टारगेट बनेंगे, आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इप्का लैब की तरफ चलते तो इप्का लैब में पोजीशन हम लेंगे 904 से 5 के ऊपर। ध्यान रखिए इस रेंज के ऊपर आपको पोजीशन लेने की कोशिश करना है ना, इस रेंज के ऊपर 905 के ऊपर। इसके ऊपर जैसे ही निकलेगा आपको एक मूवमेंट बन सकता है, और मूवमेंट बनेगा तो 920 तक लेके भी जा सकता है। लॉरस लैब बढ़िया स्टॉक है, अच्छा स्टॉक है, 10 लाइन का सपोर्ट लेके चल रहा है, यानी कि ये अप ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है। तो हमें पोजीशन लेना होगा तो 530 के ऊपर लीजिए, 32 के ऊपर लीजिए, आपको 500 लगभग 50 के टारगेट आराम से मिल जाएंगे। लुपिन पॉजिटिव ही रहा और 3 दिनों से एक ही जगह पे होल्ड कर रहा है, तो 700 के ऊपर लुपिन में बाय करेंगे बिना एकदम डरे। 700 के ऊपर बाय करिए, 705, 710, 715 का इंटरडे टारगेट के लिए। कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं, मैं अपना व्यू रिसर्च एनालिसिस बता रहा हूँ आपके एजुकेशनल पर्पस के लिए। नेटको फार्मा की तरफ चलते हैं। देखिए नेटको फार्मा में एक ट्रायंगल पैटर्न बना लिया है नेटको फार्मा, है ना, ये एक ट्रायंगल पैटर्न है। देखिए जबरदस्त ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस ले रहा है, वो ब्रेक ही नहीं कर पा रहा है। इसी तरह से नीचे एक सपोर्ट है, तो ये क्या हो गया, ट्रायंगल पैटर्न। हमें इस ट्रायंगल पैटर्न के ऊपर लेने का कोशिश करना है। ट्रायंगल पैटर्न लेवल आता है 612, 613, 614 के ऊपर निकले, 630 तक के टारगेट बनेंगे। फाइजर की तरफ चले दोस्तों, फाइजर में पोजीशन अभी छोड़ दी, 4500 के ऊपर निकलेगा तब पोजीशन बनाएगा। सनोफी इंडिया ये कहीं ना कहीं बॉटम आउट कर सकता है, हालांकि अभी भी गिरता हुआ चला जा रहा है। तो जब अब तक अपने लो को ब्रेक करते रहे, नई पोजिशन बनाना है। और अगर ये अपने प्रीवियस डे के हाई को 5730-40 के ऊपर निकल जाए तो 5850 के टारगेट बन जाएगा। सन फार्मा देखिए आज भी हाई लगा लेकिन वहीं से रिजेक्शन मिल गया, तो अगर सन फार्मा नया पोजीशन 985 के ऊपर लेंगे 1000 के टारगेट के लिए। टोरेंट फार्मा की बात कर ले, अगर नीचे गिरता है 1550 के नीचे तो फिर सेल करेंगे 1525 से 1500 के टारगेट के लिए। जेडएस लाइफ चलते, जेडएस लाइफ को देख लें, कॉस्ट टू कॉस्ट आती है, बुलिश फ्लैग पैटर्न में है तो कोई दिक्कत नहीं। 422, 23, 24 के ऊपर निकलेगा तो एक बार टारगेट आपको 430 तक का दिखा सकता है। एक और स्टॉक है दोस्तों वोकट फार्मा। चलिए वोकट फार्मा को देख लेते हैं, तो पॉजिटिव भी है, कोई दिक्कत नहीं है। 250 के ऊपर बाइंग बनेगा, 255, 60 और 65 के टारगेट के लिए। तो ये था दोस्तों निफ्टी के फार्मा स्टॉक पे मेरा व्यू। चलेंगे फार्मा के बाद मेटल की सेक्टर में, और मेटल इंडस्ट्रीज को पहले देख लेते हैं। और ये आ गया आपके सामने मेटल, देखिए गैप अप ओपनिंग हुआ और वहाँ पे होल्ड भी कर गया, बढ़िया बात है। अगर ये कल वापस से ब्रेक कर देता है अप साइड में 5800 को, तो फिर आपको पॉजिटिव मूवमेंट बन जाएगा। लेकिन अगर ये किसी भी कारण पर 5750 के नीचे गिरता है तो कमजोर हो जाएगा मेटल, ये ध्यान रखना है लेवल। अब चलते हैं मेटल के स्टॉक्स की तरफ, और मेटल स्टॉक में अडानी इंटरप्राइज 2%, 2.25% की तेजी रहा, लेकिन अभी भी बॉक्स में। हमें 3150 के ऊपर, ये से 3350 के ऊपर यहाँ आपको पोजीशन लेने करना है। 3350 के ऊपर जैसे ही निकलता है आपको 3400 के टारगेट, 3450 तक के टारगेट दे सकता है। एपीएल अपोलो फेवरेट स्टॉक है, कोई दिक्कत नहीं। 1145 के ऊपर 50 के ऊपर पोजीशन लीजिए, 1175 के टारगेट के लिए। हिंडाल्को गैप अप ओपन हुआ लेकिन होल्ड नहीं कर पाया, कोई दिक्कत नहीं। आपको 386 के नीचे कमजोर हो जाएगा, और अगर अपने हाई यानी 398 से 400 को ब्रेक करता है तो पॉजिटिव हो जाएगा हिंडाल्को। हिंद कॉपर हमें अभी नहीं ट्रेड लेना, इसके ऊपर जब तक नहीं निकली पोजीशन बिल्कुल नहीं। हिंद जिंक की तरफ चले, हिंद जिंक में पोजीशन इस ट्रेंड लाइन के ऊपर लेंगे जो कि 285 का ऊपर आता है, तब जाके 290 का टारगेट देगा। सेलिंग करेंगे तो 275 के नीचे। जिंदल स्टील की बात करें, जिंदल स्टील में मूवमेंट बन सकता है पॉजिटिव। ध्यान रखिए ये ट्रेंड लाइन को कई बार टेस्ट कर रहा है, जैसे इस ट्रेंड लाइन को ऊपर ब्रेक करे आप बिल्कुल पोजीशन लीजिए। जैसे ही ट्रेंड लाइन ऊपर ब्रेक करे आप बिल्कुल पोजीशन लीजिए इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, जो कि प्राइस आता है 450 के आसपास का। फिर आपको 470 480 तक के टारगेट आराम से मिल जाएगा। जेएसएल की बात कर लेते हैं, छोटा स्टॉक है जेएसएल, और इस पोजीशन पे हमें इसके ऊपर एंट्री करना है। याद रखिए जेएसएल में 136 के ऊपर पोजीशन बनेगा, टारगेट 140 तक के आते हुए दिख सकता है जेएसएल में, तो नजर रखें जेएसएल पर। तो जेएसएल पर नजर रखें दोस्तों, अच्छा मूवमेंट बना के आपको दे सकता है। जेएसडब्ल्यू स्टील की तरफ चले, जेएसडब्ल्यू स्टील में देखिए बॉटम आउट करने की कोशिश कर रहा है, खराब स्टॉक नहीं है जेएसडब्ल्यू स्टील।
बस समय का मारा हुआ 600 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाइए, होल्ड करके चल सकते हैं। मोइल की तरफ चले दोस्तों, तो मोइल में पोजीशन कहाँ पे बनेगा, अभी आज 2% लगभग ऊपर रहा, तो मोइल में अभी इस रेंज के ऊपर जब तक 158 को ब्रेक नहीं करे तब तक मोइल में कोई पोजीशन मत लीजिएगा। इसके अलावा नेशनल एल्युमिनियम की तरफ चलें तो देखिए स्टॉप लॉस कल भी मैंने बोला था कि छोटा सा लगाइए 67, होल्ड करके आप चल सकते हैं। रत्नामणि मेटल्स बढ़िया है, अच्छा है, लेकिन हमें अब नया पोजीशन बनाना होगा 2120 के ऊपर, उसके पहले नहीं। सेल में भी ठीक ठाक मूवमेंट है और एचसी का एक टारगेट मिल सकता है छोटा वाला, उम्मीद है ये कल आपको दे देगा। टाटा स्टील भी मूवमेंट में, ये तो पोजिशनल स्टॉक है, आप इसको लंबे समय के लिए टाटा स्टील में रखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप इसको लंबे समय के लिए पोर्टफोलियो बना कर रखिए, कोई टेंशन नहीं। दिवाली पोर्टफोलियो बहुत जल्द आपको मिलने वाला है, फिर से दिवाली 2022 से 2023 के लिए फिर से पोर्टफोलियो स्टॉक्स ऑलरेडी मेरे रेडी है, बस उसका थोड़ा डिजाइनिंग वर्क चल रहा है, उसके बाद में फिर आपको दिवाली पोर्टफोलियो स्टॉक जरूर दूंगा। चलिए वेदांता की तरफ बढ़े दोस्तों, तो वेदांता में पोजीशन बनेगा 310 से 12 के ऊपर, उसके पहले नहीं बनाना है। इसके अलावा मैं वेलस्पन कॉर्प की तरफ चलूँ तो वेलस्पन कॉर्प देखिए कंटिन्यू फॉल कर रहा है, जैसे इस सपोर्ट को ब्रेक किया तो अब और नीचे आने के चांसेस के बनते। एक ट्रेंड लाइन था, उस ट्रेंड लाइन को भी इसने होल्ड नहीं किया। यहाँ से देखिए अगर आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आता है जो कि टूट चुका है, अगर आप इसको फॉलो करेंगे तब आप देखेंगे कि ये अभी और भी नीचे आ सकता है और वो प्राइस आता है 210 के आसपास में, तो भी वेलस्पन कॉर्प में थोड़ा गिरावट बन सकता है, ये इस बात का ध्यान रखें। तो ये था दोस्तों निफ्टी के फार्मा के बाद मेटल पे व्यू। अब चलेंगे आईटी सेक्टर की तरफ और सबसे पहले आईटी इंडाइसेस की बात करेंगे। और इंडाइसेस में आ गया देखिए लेवल, अभी प्रॉफिट बुकिंग का लेवल चल रहा है, तो प्रॉफिट बुकिंग रेजिस्टेंस एरिया पे 28,400 के बाद फिर से पॉजिटिव हो जाएगा, और अदरवाइज अगर लो को ब्रेक करता है 28,200 के नीचे आता है तो कमजोर हो जाएगा, याद रखेंगे आईटी सेक्टर। और इसके सारे स्टॉक्स भी देख लें। कोफोर्ज की तरफ चलें तो कोफोर्ज में ब्रेकआउट हो गया है ज़बरदस्त, कोफोर्ज ज़बरदस्त ब्रेकआउट हो चुका है, सारा मेरा स्विंग वाला कॉल आ चुका है, ये तो लेवल भी बन चुके हैं उसके, कल कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है इसके जो लेवल बनेगा वो 3870 के आसपास में बनेगा। एचसीएल टेक मैंने कल भी बोला था होल्ड रखिए, यहाँ पर से आपको कोई डरने घबराने वाली बात नहीं है, आपको पॉजिटिव मूवमेंट बना देगा, अभी भी पॉजिटिव है तब तक जब तक ये 980 के ऊपर रुका हुआ है। इन्फोसिस न्यूज़ है, बायबैक की खबरें हैं, इस वजह से जो मूवमेंट है 1500 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। कल अगर अपने हाई को ब्रेक करता है 1511, 12, 13 को तो 1530 तक जा सकता है, अदरवाइज जैसे ही इस सपोर्ट एरिया को ब्रेक करता है यानी कि नीचे 1495, 96 ब्रेक करता है जरूर सेल करेंगे। एलटीआई की बात करें, एलटीआई में पोजीशन 4800 के ऊपर बनेगा, उसके पहले नहीं बनाएंगे। एलटीटीएस की बात करें तो बियरिश फ्लैग पैटर्न, इस पैटर्न का ब्रेकआउट होने दीजिए अपसाइड में, कम से कम इसको 3700 के ऊपर निकलने देते हैं, 3710 का, तब पोजीशन बनाएंगे, टारगेट रहेगा 3800 का। एम्फासिस सेम कंडीशन में बॉक्स में फंसा हुआ है, अगर ये 2150 के ऊपर निकलता है तो 2200 2250 के टारगेट देगा। परसिस्टेंस सिस्टम भी राउंडिंग बॉटम बना के ट्रेड कर रहा है, अपसाइड में क्लोजिंग चाहिए 3725, उसके ऊपर निकलेगा तो 3750 से 75 के टारगेट बनेंगे। टीसीएस अगर कल 3160 को ब्रेक करता है तो 3200 का टारगेट देगा। टेक महिंद्रा बॉक्स के ऊपर निकलेगा 1050 को, तब पोजीशन बनाएंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे। विप्रो थोड़ा बाउंस करने की कोशिश कर रहा है तो स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं 370 का और होल्ड कर सकते हैं इस स्टॉक को जिसका नाम है विप्रो। इसके अलावा दोस्तों आप नज़र चल रखिए बिरला सॉफ्ट पे, तो चलिए मैं बिरला सॉफ्ट के चार्ट लगाता हूँ। मूवमेंट बना है लेकिन अभी उतना खास नहीं, हमें पोजीशन 295 से 300 का हर्डल है, उसके ऊपर निकलने के बाद ही बनेगा। न्यूजेन सॉफ्टवेयर काफ़ी अच्छा स्टॉक है, इसको भी आप नज़र में रखें। देखिए आज का हाई न्यूजेन का देखते हो तो 386 के आसपास का है, लेकिन क्लोज किया 370, यानी ऊपर से रिजेक्शन है इस बड़ी रेड कैंडल का 388। इस प्राइस के ऊपर अब जब तक नहीं निकले नया पोजीशन ऐड नहीं करेंगे, लेकिन जिन लोगों ने ले रखा है होल्ड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 345 के आसपास का लेंगे, जिनको लेना है तो थोड़ा डीप आने पे भी लिया जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों ये था निफ्टी का फार्मा, मेटल और आईटी पे व्यू। चलेंगे फाइनेंशियल स्टॉक्स की तरफ। और मैं बता दूं अगर आप मेरे नए व्यूवर हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल के लिए। स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में होने के लिए मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करें, सैमको, फायर्स, एलएस, ब्लू एंजल 109 या एस्प्रेसो किसी एक में। एस्प्रेसो का ये आप ट्रेडिंग टर्मिनल देख पा रहे हैं, डेस्कटॉप टर्मिनल काफ़ी बेहतर है, आप लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करें, मैं आपको अपने स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड कर लूँगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं एक्सिस बैंक रेजिस्टेंस एरिया पे 823, 24, 25, ये रेजिस्टेंस से ब्रेक करेगा 850, अदरवाइज 810 के नीचे आते साथ कमजोर हो जाएगा, सेलिंग में चल जाएगा। बजाज फिनसर्व की तरफ चले तो बजाज फिनसर्व कल अगर अपने हाई को ब्रेक करता है 1736, 37, 38 को, तो 1760 तक के टारगेट दिखाएगा। बजाज फाइनेंस की बात करते हैं तो बजाज फाइनेंस में भी सेम कंडीशन, अगर 7430 से 32 को ब्रेक करता है तो 7450 और 7500 के टारगेट बनेंगे। चोला फाइनेंस अच्छा बाउंस किया है, चोला फाइनेंस अपसाइड में जाने के लिए देखिए जबरदस्त लेवल है, 750 के ऊपर चोला फाइनेंस निकलता है तो आपको एक मूवमेंट बना के दे सकता है चोला फाइनेंस 775 के आसपास का।
तो चोला फाइनेंस आपको बहुत ही बेहतरीन मूवमेंट दे सकता है। एचडीएफसी की तरफ चले, एचडीएफसी की तरफ, उसमें भी मूवमेंट बनेगा 2370 के ऊपर, उसके पहले मत लीजिएगा। उसके बाद वो 2400 तक के टारगेट दे सकता है। एचडीएफसी एएमसी 1% की तेजी रहा और अपने रेजिस्टेंस एरिया को क्लेम तो किया लेकिन क्लोज नहीं कर पाया। 1950 के ऊपर निकलेगा, पोजीशन बन सकता है दोस्तों 2000 के टारगेट के लिए शॉर्ट टर्म में। एचडीएफसी बैंक थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग का शिकार हो गया, होना भी चाहिए। मैंने सेल दिया था अपने मोबाइल ऐप और टेलीग्राम चैनल पे एचडीएफसी बैंक को 1455 के नीचे सेल दिया था और इसने लो मारा 1440 तक। सारे टारगेट डन हो गए। 1455 टारगेट था, 1450, 1445 और दोनों ही टारगेट डन हो गए सक्सेसफुली, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। एचडीएफसी लाइव की तरफ चले तो एचडीएफसी लाइव जब तक इस बॉक्स के नहीं ब्रेक करे 540 के ऊपर, तब तक क्वेश्चन मत लीजिएगा। आईसीआईसी बैंक की तरफ चलूँ तो देखिए गैप अप खुला था लेकिन आज थोड़ा कंफ्यूज हो गया है ना, डोजी बना रखा है, कंफ्यूज हो गया, हमें नहीं लेना इसमें ट्रेड। लेकिन इंट्राडे में करना है तो 890 के नीचे शॉर्ट मारिए, 880 के टारगेट बन जाएंगे। अगर ये 902 रुपये का निकलता है बाय करेंगे 910 915 के टारगेट के लिए, सीधा सीधा फार्मूला। आईसीआईसीआई की बात कर ले तो जबरदस्त ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही ऊपर ब्रेक करता है, जैसे इस बॉक्स के ऊपर निकल जाता है, यानी कि 1055-53 के ऊपर निकलता है, तो आपको मूवमेंट 1065 1070 तक के बना के दे सकता है। नजर रखें आईसीआईसीआई पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा वॉल्यूम से ब्रेकआउट करने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है ये स्टॉक। आईसीआईसीआई के बाद दोस्तों हम लोग चलते हैं आईसीआईसी प्रू लाइफ की तरफ। आईसीआईसी प्रू लाइफ भी सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा। अगर ब्रेकआउट करना है तो 520-22 के ऊपर करेगा, नहीं तो यहीं पे रुक सकता है, थोड़ा दिन होल्ड ले सकता है। आईएक्स की बात कर ले, आईएक्स में पोजीशन 142-43 के ऊपर बनेगा, 146 के टारगेट के लिए। इसके अलावा कोटक बैंक देखिए ऊपर की साइड में दोबारा से 1875-76 को ब्रेक करता है तो एक बार ये 1890 से 1900 तक के टारगेट आपको दिखा सकता है। मुथूट फाइनेंस की तरफ चले तो मुथूट फाइनेंस में ब्रेकआउट आएगा लेकिन एक ट्रेंड लाइन का हर्डल है, इसको आप देखेंगे यहाँ पर से एक ट्रेंड लाइन इसको इस तरह से रिजेक्शन ले सकता है, टारगेट 1060 के आसपास, उसके ऊपर जाने के बाद पोजीशन बन सकता है बढ़िया। पीएफसी की तरफ चले तो पीएफसी में आज एक शॉर्ट कवरिंग हुआ है, 1005-6 के ऊपर निकलता है तो 1007 से 8 तक के टारगेट बनेगा। रेक लिमिटेड की बात कर लें, इसमें भी पोजीशन बन सकता है 95 के ऊपर, उसके पहले मत बनाइएगा। एसबीआई कार्ड अच्छा पोजीशन है, 2.5% की तेजी रहा लगभग देखिए, और अपने कल के हाई से ऊपर निकला। अब स्टॉक्स में मूवमेंट बन सकता है, अभी फेस्टिवल सीजन भी है तो इसके वजह से देखिए इस बॉक्स के ऊपर जैसे ही निकला, मैंने बोला था एसबीआई कार्ड पे बिल्कुल पोजीशन रखेंगे 870-72 के, देखिए उसी तरह से निकल रहा है ना यहाँ पे से, हिस्ट्री को रिपीट करता हुआ। तो अब जो टारगेट बन सकता है इसको एक बार 900 के आसपास का टारगेट बनेगा। एसबीआई लाइफ में भी 2.5% की तेजी रहा, सेम कंडीशन, गैप फिल करने के बाद बाउंस किया है तो 1225-26 के ऊपर दोबारा अगर निकलता है तो 1250 के टारगेट देगा। एसबीआई 3.5% पॉजिटिव, तो मैंने कल आप लोगों को क्या बोला था कि इस पर नजर रखिए, ये स्टॉक आपको पैसा बना के आज दे देगा। देखिए बिल्कुल ऊपर की साइड में जैसे निकला 545 के ऊपर 560 तक के टारगेट इमीडिएट तौर पे आपको देखने को मिल गया, तो जबरदस्त यहाँ पे काम हो गया। अभी थोड़ा एक रेजिस्टेंस है इसको 570 के आसपास, वहां पे एक बार रुक जाएगा। ऐसा ट्रांसमिट इसमें भी मैंने बोला था 2.5% इसने मूवमेंट आज अच्छा किया। 1230-32 के ऊपर कल अगर निकलता है तो वापस ये 1250 से 55 का टारगेट दिखा सकता है। तो दोस्तों ये था निफ्टी के फार्मा, मेटल, आईटी और साथ ही फाइनेंशियल स्टॉक पे मेरा व्यू। पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें दोस्तों। और आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल के लिए। स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करें, सैमको, फायर, एलएस ब्लू, एंजल वन, जीरोधा या एस्प्रेसो किसी एक में, फिर मैं आपको अपने स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड कर लूंगा जहां पर पाएंगे स्विंग कॉल्स। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत